आप सबने कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर फेस की होगी कि बायो में जब एग्जाम देने जाते हैं तब चीज़ें याद नहीं आती। भले ही तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो, भले तुमने लेक्चर किए हो, एनसीईआरटी पढ़ी हो, लेकिन जब तुम एग्जाम देते हो या क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पूरे क्वेश्चन नहीं बनते। क्यों ये होता है और कैसे एक टॉपर इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आगे बढ़ता है, इसके बारे में बात कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है ना यार, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे और वीडियोस के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो है द बेस्ट पॉसिबल वे टू स्कोर 360 ऑन 316 बायोलॉजी। एनसीईआरटी हर कोई पढ़ रहा है, लेक्चर हर कोई देख रहा है, बहुत टाइम भी लोग लगा रहे हैं बायो के अंदर, लेकिन दिस इज द रॉन्ग वे। मैं तो समझा रहा हूँ क्यों। ठीक है, मैंने अपने टाइम में तुम्हें बताया 20% टाइम बायो को दिया और मैंने 350 स्कोर किया। आप 360 स्कोर कर सकते हो, कैसे बताऊंगा। ठीक है, मेरा स्कोर बायो में था 350 नंबर और मैंने बहुत कम टाइम दिया। क्यों? क्योंकि एक ड्रॉपर या अगर आपकी प्रेशन कम है तो आपको मैक्सिमम टाइम देना है फिजिक्स केमिस्ट्री को, बायो को भी टाइम देना है, ऐसा नहीं, लेकिन बायो को स्मार्टली पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे स्मार्ट डिस्कशन है, क्या करना है क्या नहीं। मैंने क्या किया था, पहली चीज़ तो यार बायोलॉजी का ना तुम अकॉर्डिंग टू वेटेज चैप्टर को बांट लो कि वेटेज क्या क्या है, हाई वेटेज, मीडियम वेटेज, लो वेटेज। ठीक है, हाई देखो छोड़ना कुछ नहीं है बायो में, मैं तुम्हें अभी भी लिख के दे रहा हूँ। बायो में अगर ये नंबर अचीव करना है ना, ठीक है, तुम कोई चैप्टर स्किप नहीं कर सकते हो, दिस इज द फैक्ट। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसा चैप्टर आ जाता है जिससे अनएक्सपेक्टेडली क्वेश्चन बढ़ जाता है। ठीक है, एक साल बीच में ऐसा हुआ था जब तुम्हारा स्ट्रेटेजिस्ट चैप्टर, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा सवाल आ गए और ये हो सकता है आपके साथ भी। बट कुछ चैप्टर फिक्स है कि इनसे क्वेश्चन आने ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक्स 10 सवाल फिक्स है, बायोटेक 10 सवाल फिक्स है। ठीक है, एनाटॉमी एंड फ्लोरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, सेल वाली यूनिट 15 सवाल तक फिक्स हो रहा है आज तक। ठीक है, 10 से 12 सवाल तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स है, ये बहुत हाई वेटेज वाले हैं, तो इनमें कंसेप्ट भी है, चीज़ें याद करने वाली भी है। तो जहाँ पे चैप्टर हाई वेटेज वाला है वहाँ आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, थोड़ा सा आपको चीज़ों को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आपका टाइम है। ठीक है, मीडियम वेटेज चैप्टर जो है इनको आप पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए सही से, एनसीईआरटी तीनों के लिए पढ़नी, सबको पता है। जो लो वेटेज वाले हैं ना, ये मोस्टली चैप्टर्स ऐसे होते हैं जब बहुत सारा डेटा हो, लाइक स्ट्रेटेजीज, माइक्रोब्स, तो इनको आपको बहुत क्विकली पढ़ना है और क्विकली रिवाइज भी करना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ना एक प्लान रिविजन, जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, तुमने फेस किया होगा कई बार। होता क्या है कि तुमने पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, जब उसको अगली बार खोलोगे तुम्हें लगता है ऐसा है कि भाई ये चैप्टर तो पहली बार पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब तुमने फॉर एग्जांपल आज चैप्टर कोई पढ़ लिया और जब अगली बार खोलोगे इसको चैप्टर को 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या जब भी टेस्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उस वक्त तुमको रियलाइज होगा कि भाई 90% चीज़ें दिमाग से वैनिश्ड है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की और इस वजह से बहुत टाइम वेस्ट करता गया। जब मेरा नीट का पहला अटेम्प्ट था ना, मेरे से यही गलती हो गई कि चैप्टर पढ़ा, जब टेस्ट अगली आई 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने, उसको उठाया वापस से, ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लग गया जितना मेरा फर्स्ट रीडिंग में लगा था, क्योंकि 99 to 95% चीज़ें मेरे दिमाग से उड़ चुकी थी। और यह प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? प्लान्ड रिविजन्स। अब मैंने क्या किया समझो, मैंने मान लो एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, मैंने ये अपने लिए सेट किया था और तुम भी ये अपने लिए सेट कर सकते हो। 3 रिविजन के बाद 80 to 90% चीज़ें तुम्हारे दिमाग में परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाएंगी। ये मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ। बच्चे करते क्या है ना, इनके बीच में काफ़ी गैप दे देते हैं। समझो ये टाइम वेस्टिंग नहीं है, टाइम सेविंग है। लोग कहते हैं कि रिविजन करो टाइम वेस्ट होगा, नहीं। समझो पहली बार आराम से टाइम देकर पढ़ो, बहुत टाइम दो, ठीक है, 8 घंटे, 9 घंटे, 7 घंटे। फॉर एग्जांपल मान लो सेल चैप्टर है, सेल साइकिल वाला, तो 5-6 घंटे लगेंगे, लेक्चर देखोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे। बट समझो उस चीज़ को फर्स्ट टाइम दोगे। अगर तुम ये प्लान रिविजन्स नहीं करोगे, जब तुम अगली बार पढ़ोगे ना, तुम्हारा उतना ही टाइम जाएगा, 5-6 घंटे। बट अगर तुमने प्लान रिविजन कर ली तो तुम्हारी 4th रिविजन होगी, 5th रिविजन होगी, वो तुम आधे घंटे में कर दोगे और इससे तुम्हारा स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था अपने लिए, पहली रिवीजन 7 से 10 दिन के अंदर करनी है, सेकेंड रिवीजन 30 दिन के अंदर, थर्ड रिवीजन 90 डेज के अंदर। क्लियर? अब समझो एक चीज़ को ना बहुत ज़्यादा टाइम देने से अच्छा है कि उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। बायो में अच्छी चीज़ ये है, जितना तुम रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करोगे चीज़ें याद रहेंगी। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर को 3 घंटे रिवाइज करने से अच्छा है कि उसको 1-1 घंटे में 3 बार रिवाइज कर लो, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब भी हो। ठीक है, और बायो में रैंडम रिवीजन जरूर होता है, रैंडम रिवीजन बताओ कैसे करना है। ठीक है, अब मैंने क्या ट्रिक अपने समझो। फॉर एग्जांपल मैंने चैप्टर पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, मैंने ये पढ़ा 1 जून को, एग्जाम्पल ले रहा हूँ।
अब मैंने इसमें क्या किया ना, जब मैंने जिस दिन पढ़ा वो डेट मैंने एनसीईआरटी में लिख ली। पहले मैं क्या करता था, पहले मेरे पास एक लिस्ट थी, ठीक है, जिसमें लिखता था कि कब कब पढ़ा चैप्टर, ठीक है, कब उसका मैंने डिटेल में एनसीईआरटी रीड की। तो वो डेट तुम्हें लिखनी है, 1 जून या 2 जून जो भी होगा, ठीक है। उस डेट के बाद जो उसकी फर्स्ट रिवीजन की डेट है, मैंने क्या किया था ना, मैंने एक शीट बनाई थी, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन जो है ये आपकी, मान लो 1 जून को पढ़ा तो मैं फिक्स कर दिया कि भाई 10th को या 7th को जितना अर्ली हो पाए मैं पहले रिवीजन मारता हूँ, पहले रिवीजन सबसे अर्ली, ठीक है। कभी कभी तो 6 दिन बाद ही, कभी कभी 5 दिन बाद ही, डिपेंड करता है, बट अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 दिन के अंदर अंदर एक बार उसको रिवाइज कर लिया। और रिवीजन के वक्त बहुत ज़्यादा इन डेप्थ वापस से नहीं पढ़ा, फटाफट बस एनसीईआरटी की लाइंस को अंडरलाइन करता कि अच्छा ये होता है, एनाट्रोपस ओविल ये होता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे टाइप की ये है, एंजियोस्पर्म में ये होता है, 60% ये 40%, मतलब क्विकली, ठीक है। तो 2 घंटे में पूरी रिवीजन खत्म कर दी। मेरा टारगेट रहता था कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ तो 2 घंटे, कभी कभी यार 2.5 घंटे लग जाता है चैप्टर, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर कैसा है, बड़ा है छोटा है, तो 2 आवर्स, किसी को 1 आवर, किसी को 3 आवर्स, तो 2-2.5 घंटे में फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होनी ही होनी है। सेकेंड रिवीजन उससे कम में, थर्ड रिवीजन उससे कम में, ठीक है। और जो थर्ड रिवीजन का टाइम होगा ना, दैट विल बी माय मिनिमम टाइम। और मैंने लास्ट तक ये फिक्स कर दिया था कि 1 घंटे में मेरा प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि 1 घंटे में मेरा कोई भी चैप्टर रिवाइज हो जाए अच्छे से, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी को हाईलाइट करो। उसी दिन जब तुम फर्स्ट रिवीजन करोगे उसकी, ठीक है, उसी दिन एनसीईआरटी में अलग से शीट पर लिख दो सेकेंड रिवीजन डेट। तो 10 को रिवाइज किया, तुमने डेट डाल दी 30 जून, ठीक है। इससे होगा क्या ना, प्री प्लान रहोगे। कोई चैप्टर तुम मान लो भूल गए कि नहीं, बहुत दिन हो गए पढ़ के, तो वो तुम्हें याद रहेंगे कि भाई मैंने इस दिन रिवीजन की थी, मुझे अब रिवाइज करना है। ये बहुत अच्छा मेथड है और इसको तुम फॉलो डेफिनेटली कर सकते हो। इसके बाद एक चीज समझो, तुम्हें रैंडम क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड सवाल तुम कर रहे हो और रैंडम रिविजन्स प्लस क्वेश्चन। मैं कैसे बता रहा हूं समझो। मैंने क्या किया था ना, हर अल्टरनेट डे मैंने एक टाइम स्लॉट फिक्स किया था 30 to 45 मिनट्स का, खाना खाने के बाद 9 बजे, ठीक है। उस टाइम पे मैं टेरेस पे घूमते हुए मोबाइल पे एक पीडीएफ खोल ली। टेलीग्राम पे उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते थे, ठीक है। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलती, सबको पता है, बोलने वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस की। तो वहाँ से एनसीईआरटी बेस्ड सवाल चूज कर करके कोई भी रैंडम चैप्टर, फॉर एग्जांपल मुझको आज याद आ रहा है कि भाई आज क्या कर लूँ, एनिमल किंगडम कर लेता हूँ, तो एनिमल किंगडम के रैंडम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ब्रीफली एनसीईआरटी पढ़ ली 15 मिनट में, देख लिया एग्जाम्पल्स, रिवाइज कर लिए और कर लिया। कभी कभी रिविजन नहीं भी की, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू रिविजन कर ली। सबसे बेस्ट मेथड है, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लो, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन, इनको स्किप नहीं करना कभी भी। बच्चे करते क्या है ना, डर के मारे कि यार क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, 5-6 स्टेटमेंट्स है, नहीं कर रहा। इजी क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल कि डीएनए रिप्लिकेशन ऑकर्स इन विच फेज, मार्क कर दोगे एस फेज तुरंत। लेकिन कोई क्वेश्चन आ गया 6 स्टेटमेंट वाला कि लेप्टोटिन में क्या होता है, पकाटिन में क्या होता है, जाइगोटिन में क्या होता है, डिप्लोटिन में क्या होता है, बच्चे स्किप कर देंगे, ठीक है। तो इनको छोड़ना नहीं है। मैंने आपको एनसीईआरटी ओनली में जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, मैंने आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए है बायो क्वेस्ट के थ्रू, ठीक है, जिस पे मैं लग के काम कर रहा हूँ, लग के पूरी टीम लग के काम कर रही है बायो क्वेस्ट 360 पे, जिसकी लिंक मैं आपको जो वेब वर्जन है और जो ऐप है प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक बार चेक कर लो क्वेश्चंस का लेवल, ठीक है, जिसमें हमने स्टेटमेंट वाले सवाल डाले हैं, मैच द फॉलोइंग सवाल डाले हैं, असर्शन रीजन डाले हैं, रैंडम एनसीईआरटी बेस्ड सवाल डाले हैं, पॉइंटर्स डाले, बहुत सारी चीज़ें डाली है, ठीक है। हर एक सबको मिलने वाली होगी। और प्लस बायो की कंप्लीट मेजर टेस्ट सीरीज, हर 15 दिन में आपकी बायो की एक टेस्ट होगी। आप ऐसे ही आ जाओ या रिवाइज करके आ जाओ, हम क्वेश्चंस के थ्रू हर 15 दिन में कुछ चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ बहुत सस्ते में, ठीक है। जितना ऐप का कॉस्ट है ना, जितना टेक्निकल कॉस्ट है, उतना ही मैंने ऑलमोस्ट लिया है। जो टीम का मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो आपके टेस्ट का कॉस्ट आएगा, सॉल्यूशंस का कॉस्ट आएगा, वही चीज़, ठीक है। पूरे साल भर के लिए अगर प्री लॉन्च में लेते हो आप तो आपको 399 में मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड अथर्वा100, पूरे साल भर के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए दे रहा हूँ, पूरे साल भर के लिए 399 के अंदर बहुत सारे सवाल मिल रहे होंगे, बहुत सारे सवाल जो नीट में एज इट इज आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये अपने को स्किप नहीं करना। प्रैक्टिस एंड एक्यूरेसी, ठीक है। ये बच्चे बोलते हैं ना भैया सिली मिस्टेक हो गई, हम चले गए एग्जाम के अंदर और वहाँ पे याद ही नहीं आया, वहाँ पे ये चीज़ क्लिक ही नहीं की, वहाँ पे ये कंसेप्ट क्लिक ही नहीं किया, या वहाँ पे हमने इनकरेक्ट था करेक्ट पढ़ लिया, करेक्ट था इनकरेक्ट पढ़ लिया। समझो, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतने एक्यूरेसी तुम्हारी बढ़ेगी, ठीक है। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जितना मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाया, ठीक है, उतने मेरे रिफ्लेक्सेस के अंदर क्वेश्चन बैठ गए। रिफ्लेक्सेस मतलब क्या, अगर कोई मुझे नींद से उठ के पूछ लेना कि भाई अथर्व एग्जांपल्स ऑफ टिनोफोरा, मैं तुरंत 2 मिनट बता दूंगा। एग्जांपल्स ऑफ कोई प्रेजेंटेशन,
पैरेटल का एग्जांपल क्या है, फैबेसी फैमिली में कौन सा फॉर्मूला होता है। तो ये सब क्यों आया, रिफ्लेक्सेस में आ गया। रिफ्लेक्सेस मतलब कि मेरे को अब रिविजन की जरूरत नहीं है, मेरी रिविजन बहुत क्विकली हो रही है और मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि चीज़ें अब दिमाग में फिट है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए धड़ाक से मार दूंगा आंसर। इसी वजह से 350 नंबर आए थे, ठीक है। और 360 मेरे बहुत बार मॉक में आया, बहुत बार। नीट में तो गलतियाँ हो गई, बट समझो तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जो हम लोग पूरे साल करने वाले इसके थ्रू एनसीईआरटी बेस्ड सवाल जो बायो क्वेस्ट है, मैं आपको इसमें मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एज द फॉलोइंग क्वेश्चन का सेक्शन भी देने वाला हूँ, ईआर का अलग से सेक्शन देने वाला हूँ, एम्स के पीवाईक्यूज का, जो आपको 360 के लिए पूरा रेडी कर देंगे। सिली मिस्टेक का जो कंसेप्ट है ना, घटिया कंसेप्ट है। मैंने एक चीज़ नोटिस की ना, सिली मिस्टेक कुछ नहीं है, सिली मिस्टेक तुम्हारा लैक ऑफ प्रैक्टिस है बस, ठीक है। सिली मिस्टेक इज लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। मुश्किल से जो रियलिटी में सिली मिस्टेक होती है ना, वो 1% होती है, एक भी नहीं, 1-2 सवाल होती है, ठीक है। मैक्सिमम सिली मिस्टेक ना तुम्हारे प्रैक्टिस की कमी की वजह से होता है। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस बढ़ाया, स्कोर बढ़ा, स्कोर बढ़ेगा, सिली मिस्टेक कम होगी, सिंपल है, ठीक है। प्रैक्टिस बढ़ाई, फाइनल नीट में 680 आ गया 720 में से। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई 8 सवाल जो गलत हुए सिली मिस्टेक सारे थे, नहीं, मैंने कुछ एरर किया उसमें, ठीक है। शायद मेरी प्रैक्टिस और होती तो 700 नंबर आ जाते, शायद थोड़ी और होती तो 720 आ जाते, बट आई वॉज सेटिस्फाइड। समझ में आ गया। तो सिली मिस्टेक जो बच्चे पूछते हैं, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ, एक्यूरेसी बायो में अपने आप बढ़ जाएगी। तुम एक टाइम आएगा 5-6 महीने बाद, 7 महीने बाद, तुमने सही से एनसीईआरटी पढ़ी हो और सब कुछ किया हो, तो 360 तुम्हारे आने लग जाएंगे और उस वक्त तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मॉक में 360 आ रहा है तो मैं नीट में तो 350-360 फोड़ने वाला हूँ। तुम्हारा पूरा टेंशन, आधा टेंशन निकल जाएगा, ठीक है। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को ब्रशअप करेंगे और फाइनली अपना टारगेट जो है 680 प्लस का, वो अपन अचीव करके आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करते हैं यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। डू चेकआउट बायो क्वेश्चन, अगर अच्छा लगता है तो ही लेना। मैंने मॉक टेस्ट ओपन कर रखे बहुत सारे, कंपलसरी नहीं है कि भाई सिलेक्शन इससे ही होगा, नहीं, बहुत चीज़ें हैं जो सिलेक्शन करवा सकती है आपकी, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, जो मैं बनवा रहा हूँ खुद से एफर्ट डाल के, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।